गेम ऑफ थ्रोन्स का शो कई चीजों के लिए फेमस हुआ और उसमें से एक था उसका आइकॉनिक ओपनिंग इंट्रो। हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड में ऐसा कोई इंट्रो हमें देखने नहीं मिला, बट एपिसोड 2 के शुरुआत में फाइनली हमें ओपनिंग क्रेडिट्स देखने मिले और ये बहुत ही जबरदस्त है। इस इंट्रो के सबसे शुरुआत में हमें कुछ गोल्डन ड्रैगन्स देखने मिलते हैं और ये एक्चुअली डूम ऑफ वलेरिया का पिक्चर है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रैगन्स आसमान से नीचे गिर रहे हैं और ऐसा लगता है मानो वो आग में जल रहे हैं। उसके बाद वहां से एक खून की नदी बहने लगती है और वो बेसिकली टारगेरियन ब्लड लाइन को दर्शाती है। एगोन द कॉन्करर की ब्लड लाइन यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होती है। तो बेसिकली ये है विसेन्या टारगेरियन की ब्लड लाइन और ये है रेनिस की ब्लड लाइन। विसेन्या की ब्लड लाइन तो यहाँ पे खत्म होती है क्योंकि उसके बेटे मेगोर को कोई बच्चा नहीं होता है, बट ये रेनिस की ब्लड लाइन है जिसे हम अभी फॉलो करेंगे। ये एग्जैक्टली रेनिस की ब्लड लाइन है, ये हमने जाना क्योंकि इस गोल्डन ड्रैगन के क्रेस्ट में ड्रैगन के आंख में से एक स्पीयर गया है जो कि मिराक्सस ड्रैगन को सिग्निफाई करता है। एज वी नो, डॉर्निशमैन ने हेलहोल्ड के टाउन में मिराक्सस की आंख फोड़ दी थी और मिराक्सस नीचे करके मारा गया और उसके साथ साथ एगोन द कॉन्करर की प्यारी पत्नी रेनिस भी बहुत ही गंदी तरीके से मर गई थी। यहाँ पे फिर ब्लड लाइन आती है एंड दैट इज एनिस का सिंबल। और फिर यहाँ पर हमें जहेरिस और एलिसन के 9 टारगेरियन बच्चों के अलग अलग 9 ब्लड लाइंस देखने मिलते हैं। फाइनली ऐसे करते करते ये ब्लड लाइन और एक गोल्डन क्रेस्ट पे आती है जहां पर 3 सर्कल्स एक दूसरे में इंटरलिंक्ड होते हैं। ये है राइनीरा का सिंबल, क्योंकि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि ऐसा ही कुछ वलेरियन स्टील का नेकलेस उसे डेमोन ने गिफ्ट किया था। लास्ट में हाउस ऑफ द ड्रैगन शो का लोगो रिवील होता है और बीच में हम टारगेरियन सिजिल को देख ही सकते हैं जिसमें सारी टारगेरियन ब्लड लाइंस एकजुट होती है। इसके बाद शो के पहले विलन क्रैप फीडर क्रेघास ड्रहार को टीच किया जाता है। उसे क्रैप फीडर क्यों कहते हैं ये हमें इन सीन्स को देख के पता चलता है। इसके बाद एपिसोड 2 के पहले स्मॉल काउंसिल मीटिंग में सर रायम रेडविन के मौत को डिस्कस किया जाता है जो ओल्ड किंग जहेरिस के समय से किंग्सगार्ड में थे और वो अपने नींद में ही मर गए हैं। सो लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड हैरोल्ड वेस्टरलिंग एक रिप्लेसमेंट किंग्सगार्ड की मांग करते हैं क्योंकि किंग्सगार्ड हमेशा ही 7 होने चाहिए। सर हैरोल्ड बताते हैं कि उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है और किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है ये हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो डिसाइड करेंगे। ये सब चालू रहते अचानक मीटिंग में लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन गुस्से में एंट्री मारते हैं और सबको वो बताते हैं कि ये कोई क्रैप फीडर क्रेघास ड्रहर ने पूरा स्टेपस्टोन्स जला दिया है और इस बार तो उसने एक वलेरियन शिप को भी मार गिराया है। इसके जवाब में शातिर ऑटो बोलता है कि मरे हुए लोगों के फैमिलीज को आयरन थ्रोन पैसा देगा, बट ये ऑफर कॉर्लिस ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें अभी एक्शन चाहिए। बट किंग विसेरिस बोलता है कि आयरन थ्रोन कभी भी फ्री सिटीज यानी कि ट्रायर्की के खिलाफ वॉर नहीं करेगा। वो ट्रायर्की और फ्री सिटीज वाले इस क्रैप फीडर को शिप्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा डायरेक्ट वॉर एसोस के सिटीज के साथ करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। स्मॉल काउंसिल मीटिंग के बाकी मेंबर्स भी अपने राजा के हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस बात पर कॉर्लिस सीधा भड़कता है और बोल देता है कि विसेरिस का छोटा भाई डेमोन अपने कुछ गोल्ड क्लोक्स को लेके ड्रैगन स्टोन पर चला गया है और पिछले 6 महीनों से वो वहां पे डेरा डाल के बैठा है, बट राजा ने कुछ नहीं किया। सो लास्ट एपिसोड में विसेरिस ने डेमोन को वेल में भेजा था, बट डेमोन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक आराम से ड्रैगनस्टोन में डेरा डाल के बैठा है। इसलिए कॉर्लिस यहाँ पे कहता है कि डेमोन ने राजा के हुकुम की धज्जियां उड़ा दी और राजा कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्रैप फीडर जैसे पायरेट अपने से क्यों घबराएंगे? क्राउन तो कुछ करता ही नहीं है, ये राजा तो कभी प्रोटेस्ट ही नहीं करता। Daemon has squatted there for over half a year without even a protest from the crown. ऐसा सब कॉर्लिस वेलेरियन ने किंग विसेरिस को जब मुंह पे बोल दिया तब वहां पे ऑटो बीच में बातें करने आते हैं। वो कहते हैं कि कॉर्लिस आप राजा के स्मॉल काउंसिल में हो, मतलब आप राजा के इक्वल नहीं हो, तो आप थोड़ा सा ठंडा लीजिए। स्मॉल काउंसिल का माहौल अभी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तभी विसेरिस बताता है कि उसने पेंटोस और वोलेंटिस के शहरों के साथ कुछ प्लान किया है जिससे वो ये सब मामला सुलझा सकते हैं। ये सब मीटिंग का झमेला जब चालू होता है तब राइनीरा वहां पे होती है और राइनीरा बोलती है, You have Dragonrider's father.
ये बात सुनकर ऑटो बोलते हैं कि राइनीरा के लिए कुछ और काम दिया जाए। वो अपने राजा को इंडिकेट करते हैं कि इस मीटिंग में राइनीरा ना रहे तो ही अच्छा है। ऑटो के इस इशारे को विसेरिस समझ जाता है और वो राइनीरा को किंग्सगार्ड चूज करने के लिए बाहर भेज देता है। अब ये किंग्सगार्ड सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसी तो है नहीं, इसमें बस हमें एक बार देखने मिलता है कि राइनीरा किसी कैंडिडेट को बस देखते ही रह जाती है, उसे एग्जैक्टली क्या करना है वो समझता ही नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि राइनीरा अभी भी इस राज कारोबार के चीजों को सीख रही है। ऑटो उसे आके बताते हैं कि आपको उसे थैंक यू बोलना है और उसे जाने के लिए कहना है, तो राइनीरा वैसे करती है। You might thank him for his little service. इसके बाद में और एक किसी कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कराते समय सर हैरोल्ड कहते हैं कि वो बंदा 8 and 10 में नाइट बना था, तो इसका मतलब वो बंदा 18 ईयर ओल्ड होने के बाद में नाइट बना था। तो वेस्टरोस में नंबर्स की और एज की काउंटिंग ऐसे ही होती है। सो 8 and 10 मतलब 18, 5 and 20 मीन्स 25, तो ये सब नंबर्स ऐसे ही गिने जाते हैं। किंग्सगार्ड के लिए आए हुए कैंडिडेट्स में सर क्रिस्टन कोल भी मौजूद होते हैं और उन्हें देख के तो राइनीरा खुश हो जाती है। रेनीरा को समझता है कि सभी कैंडिडेट्स में इकलौते क्रिस्टन कोल ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली सोल्जर्स के साथ फाइट की है। सर क्रिस्टन एक एक्सपीरियंस नाइट है, इसीलिए वो सर क्रिस्टन कोल को किंग्सगार्ड में सिलेक्ट करती है। I choose Sir Kristen Cole. बट इतने में वहां पे सर ऑटो वापस अपना गेम खेलने आते हैं। वो राइनीरा को बोलते हैं कि बाकी के नाइट्स बड़े हाउसेस के हैं और वो सब हाउसेस आयरन थ्रोन के बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं। ये सर क्रिस्टन कोल एकदम माइनर हाउस का है तो हमें उसे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी उनकी राय होती है। ये सुनने के बाद में रेनीरा ऑटो को सुना देती है और वो कहती है कि बाकी के लॉर्ड्स टूर्नामेंट में खेलने वाले नाइट्स है, बट क्रिस्टन एक्चुअल बैटल्स में लड़ा है। किंग्सगार्ड में राजा की रक्षा करने के लिए एक तगड़ा एक्सपीरियंस्ड वॉरियर चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि राजा सुरक्षित रहे? ऐसा कहकर रेनीरा ऑटो को ताना मारती है और सर क्रिस्टन को ऑफिशियली किंग्सगार्ड में लेने का हुक्म देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिसेंट वापस विसेरिस के साथ में फ्लर्ट करने आई है और यहाँ पर विसेरिस उसे वलेरिया शहर के ग्लोरी डेज के बारे में बताता है। वलेरिया वाज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द नोन वर्ल्ड, ऐसा सब उसे वो बताता है। उनके पास हजारों ड्रैगन्स थे और इतने सारे शिप्स थे कि समुद्र कम पड़ जाएगा। बट तभी विसेरिस के हाथ से ड्रैगन नीचे गिरता है और वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब ये चीज किसका फोरशैडोइंग है आप ये खुद ही सोच लो। इसी में विसेरिस एलिसेंट को पूछता है कि रेनीरा कैसी है। एमा के मरने के बाद में रेनीरा और विसेरिस में अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं होते हैं। यहाँ पे किंग विसेरिस फनी अंदाज में बोलते हैं कि वो ब्लैक ड्रेड को जाके फेस करने के लिए रेडी है, बट वो उसके 15 साल के बेटी से फेस करने के लिए रेडी नहीं है। तो ब्लैक ड्रेड यानी कि बलेरियन द ब्लैक ड्रेड, एक्चुअली यही किंग विसेरिस बूढ़े बलेरियन द ब्लैक ड्रेड का राइडर भी बना था, बट उसके राइडर बनने के बाद में सिर्फ 1 साल बाद बलेरियन मर गया था और विसेरिस उसके बाद में किसी भी दूसरे ड्रैगन से कनेक्शन नहीं बना था। विसेरिस यहाँ पे ये भी पूछता है कि क्या एलिसेंट उनके ऐसे मीटिंग्स के बारे में रेनीरा को जाके कुछ बताती है क्या, तो एलिसेंट नहीं बोलती है। सो राजा और एलिसेंट के बीच में पिछले 6 महीनों से ऐसे ही कुछ सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस या कहो सीक्रेट डेट शुरू है। फिर इसके बाद में जस्ट अगले सीन में हम किंग्स लैंडिंग के एक सेप्ट में रेनीरा और एलिसेंट को मिलते हैं। इन दोनों के कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर इमोशनल रेनीरा का सीन काफी पावरफुल था। किंग विसेरिस हमेशा अपने बेटी रेनीरा को एक नादान भोली भाली लड़की की तरह ट्रीट करता है, तो वो सोच के रेनीरा इमोशनल हो जाती है। I want him to see me as more than his little girl. नेक्स्ट अप इज द गार्डन मीटिंग। विसेरिस यहाँ पे अपने कजिन रेनिस और उसके हस्बैंड कॉर्लिस से मिलने आता है। वहां पर बातों ही बातों में कॉर्लिस इस एपिसोड का सबसे बेस्ट डायलॉग मारता है। To elude a storm, you can either sail into it or around it, but you must never await its coming. तो तुम्हें जब तूफान आने की चेतावनी मिलती है तो तुम या तो उस तूफान के साइड से निकल जाओ या फिर उस तूफान के सीधा अंदर घुस जाओ। दोनों में से एक चीज करो, बट तूफान का कभी भी इंतजार मत करो। ऐसा कुछ धुआंधार डायलॉग यहाँ पे कॉर्लिस मारता है और ये सुन के तो विसेरिस शॉक्ड हो जाता है। बट उसे असली शॉक तो तब आता है जब कॉर्लिस अपने 12 साल के बेटी लेना वलेरियन का हाथ मैरिज में उसे ऑफर करते हैं। कॉर्लिस कहता है कि अगर विसेरिस लेना से शादी करेगा तो वलेरियन
वलेरियंस और टारगेरियंस के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा जो इस रेल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसी रात अपने चेंबर में विसेरिस इस अजीब से मैरिज प्रपोजल के बारे में ऑटो और ग्रैंड मास्टर मेलोस को बताते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयरन थ्रोन के कट्स के वजह से विसेरिस के लिटिल फिंगर पर कुछ घिनौना जख्म हुआ है। ये जख्म एग्जैक्टली क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, बट यहाँ पर ग्रैंड मास्टर मेलोस भी विसेरिस को बोलते हैं कि लेना से शादी करना एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि हाउस वलेरियन और हाउस टारगेरियन दोनों वलेरियन वंश के हाउसेस है और ये गठबंधन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए अगले दिन विसेरिस लेडी लेना वलेरियन के साथ में डेट पे जाता है और ये लेडी लेना मतलब 12 साल की बच्ची होती है और इस शो का ये अब तक का सबसे बड़ा चेंज रहा। एक्चुअली बुक में लेना इस समय यही कुछ 21 साल की थी, बट यहाँ पे शो में उसे 12 साल का दिखाया गया है। बुक में एक्चुअली लेना वेलेरियन रेनिरा से उम्र में बड़ी है, बट शो में तो उल्टा ही दिखाया गया है। एनीवेज, लेना वेलेरियन यहाँ पे विसेरिस को ड्रैगन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगती है और वो खास करके वेगार नाम के शी ड्रैगन के बारे में पूछती है। सो ये वेगार ड्रैगन मतलब एक जमाने का विसेन्या का ड्रैगन, और फिर उसके बाद में विसेरिस के पिता बेलोन का भी ये ड्रैगन था। एक्चुअली था नहीं, थी। वेगार एक्चुअली एक शी ड्रैगन है और बलेरियन द ब्लैक ड्रेड के बाद में इतिहास का वो सबसे बड़ा ड्रैगन माना जाता है। और हमें इस कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि वेगार ने नैरो सी में किसी आइलैंड पर अपना घर बनाया है। दूसरे तरफ रेनिरा किसी टावर में से देखती होती है कि कैसे उसके पापा दूसरे शादी करने के फिराक में है। वो देख के रेनिरा वहां से निकलती है, बट लेना की माँ रेनिस भी वहीं पे होती है। रेनिस यहाँ पे रेनिरा को थोड़े से ताना मारना शुरू करती है। रेनिस पूछती है कि किंग विसेरिस शादी कर रहे हैं, ये देख के तुम्हें दुख नहीं होता, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे पिता जरूर शादी करेंगे और उनके जरूर बेटे होंगे, और जब वैसा टाइम आएगा तब तुम्हें कौन पूछेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अनुसार किसी भी बेटे को बेटी के पहले पूछा जाता है। रेनिरा उसे बताती है कि वो हेयर टू द थ्रोन है और जब वो क्वीन बनेगी तब ऑर्डर ऑफ थिंग्स को बदल दिया जाएगा। रेनिरा कहती है कि मेरे सामने वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स ने घुटने टिकाए हैं और सब ने मुझे हेयर माना है। इसके रिप्लाई में रेनिस एक तगड़ा डायलॉग मार के रेनिरा की बोलती ही बंद कर देती है। But they bent the knee to me and called me heir to the throne. Do you remind your father's men of that as you carry their cup? रेनिस रेनिरा को कहती है कि तुम स्मॉल काउंसिल में जब सबके कप्स उठाती हो तब क्या ये सब सोच के घूमती हो क्या? और इसके बाद रेनिस सीधा बोलती है कि वेस्टेरोस के मर्द पूरा रेल्म जला देंगे बट किसी औरत को अपना लीडर नहीं मानेंगे। फिर विसेरिस और एलिसेंट की और एक डेट शुरू होती है, तभी वहां पे सर ऑटो आते हैं और राजा को काउंसिल मीटिंग में बुलाते हैं। यहाँ पे खबर होती है कि डेमोन ने ड्रैगन एक चोरी कर दिया है और उसने एक लेटर भी वहां पे छोड़ा था और उसमें डेमोन ने लिखा था कि वो कुछ ओल्ड वलेरियन रिवाज से अभी दूसरी शादी करेगा। ये वही रिवाज है जिससे मेगोर ने भी अपनी दूसरी शादी एलिस हैरोवे से की थी और तब पूरा वेस्टेरोस जला था और फेद अपराइजिंग हुई। डेमोन ने लेटर में लिखा था कि उसकी गर्लफ्रेंड लेडी मिसारिया प्रेग्नेंट है और उनका जो बच्चा होगा उसके क्रेडल में वो उस ड्रैगन एग को रखेगा। न्यूबॉर्न टारगेरियन बेबीज के क्रेडल में ड्रैगन एग्स रखने की परंपरा 70 साल पहले किंग एनिस के बेटी राइना ने शुरू की थी, जब उसने अपने छोटे भाई जहेरिस के क्रेडल में एक ड्रैगन एग रखा था। डेमोन शादी करेगा ये सुनकर मास्टर ऑफ कॉइन लाइमन बिस्बरी हमेशा की तरह शॉक्ड हो जाते हैं। God's been good. यहीं पे हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन एक ड्रीम फायर ड्रैगन का है जो बहुत ही खूबसूरत नीला ड्रैगन है, और तो और डेमोन ने वही एक चुराया है जो रेनिस ने बेबी बेलोन के लिए सिलेक्ट किया था। मतलब जानबूझ के डेमोन ने यहाँ पे जले पे नमक डाल दिया है। ये सुन के किंग विसेरिस बहुत गुस्सा होते हैं और वो सीधा ड्रैगन स्टोन के लिए निकलते हैं, बट सर ऑटो कहता है कि वो खुद जाएंगे। एंड देन इसके बाद में वी गो टू ड्रैगन स्टोन और इस शो का पहला बड़ा शोडाउन होता है। ड्रैगन स्टोन के ये कुछ शॉट्स बहुत ही एपिक लगे थे। यहाँ पर मिस्टीरियस ड्रैगन स्टोन को बखूबी दिखाया है और उस मिस्टीरियस जगह का यहाँ पे अच्छा बढ़िया फील आया। यहाँ पर ऑटो और डेमोन आमने सामने आते हैं और ऑटो डेमोन से सीधा ड्रैगन एग की मांग करता है, बट डेमोन को वो एग उसे नहीं देना। इसी टेंशन में सभी सोल्जर्स अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और तभी दूर से कराक्सस का आवाज आता है।
करैक्सिस एकदम स्लो मोशन में स्वैग में एंट्री मारता है और उसके आने से ऑटो की पूरी फट जाती है। करैक्सिस की एंट्री एकदम बैडएस रही थी, बट उससे भी तगड़ी एंट्री मारी सिरैक्स ने। बादलों के बीच में से उड़कर सिरैक्स उस नैरो ब्रिज पे लैंड होता है और ये एंट्री सही में बवाल रही थी। यहाँ पर सिरैक्स पर हम देख सकते हैं कि रेनिरा एक्चुअली किसी सैडल में बैठी है, जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में एक्चुअली नहीं देखा था। गेम ऑफ थ्रोन्स की मदर ऑफ ड्रैगन्स डेनेरिस तो सीधा विदाउट सैडल ऐसे ही बैठ जाती है। यहाँ पे डेमन और रेनिरा का एक कन्वर्सेशन होता है और हमें पता चलता है कि डेमन अब तक पूरी बातें झूठ बोल रहा था। उसने किंग विसेरिस को ब्लफ कर दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही वो उससे शादी करने वाला था। उसे बस आयरन थ्रोन के मजे लेने थे और उसे आग में घी डालना था। रेनिरा यहाँ पर डेमन को सीधा बोलती है कि अगर डेमन को आयरन थ्रोन चाहिए तो वो उसे मार दे। वो कहती है कि मार डालो मुझे और बन जाओ हेयर टू द थ्रोन। ये सुन के डेमन पीछे हट जाता है और रेनिरा को वो अपना ड्रैगन एक दे देता है। एपिसोड के अंत में किंग विसेरिस सबको बता देता है कि वो एलिसेंट हाई टॉवर से शादी करेगा और गुस्से में कॉर्लिस और रेनिरा निकल जाते हैं। कॉर्लिस को गुस्सा आता है क्योंकि उनके बेटी लेना का हाथ विसेरिस ने ठुकरा दिया और रेनिरा तो शॉक्ड होती है कि उसकी दोस्त ही अभी उसकी स्टेप मॉम बन के घूमेगी। लास्टली हम देखते हैं कि कॉर्लिस वेलेरियन और डेमन टारगेरियन की ड्रिफ्ट मार्क पर मीटिंग शुरू है, जिसमें कॉर्लिस बताता है कि कैसे उसने हाउस वेलेरियन को पावरफुल हाउस बनाया। वो इस मीटिंग में डेमन को बोलता है कि स्टेप स्टोन्स पर बैटल अभी जरूरी है। इन पायरेट्स ने उसके नाक में दम कर दिया है और अगर वो स्टेप स्टोन्स पूरी तरीके से पायरेट्स का हो गया तो शिपिंग लाइन टोटली कोलैप्स हो जाएगी। तो इसीलिए इन पायरेट्स को सबक सिखाना जरूरी है और ऐसा सबक सिखाकर अपना परचम लहराना भी जरूरी है। कॉर्लिस कहता है कि अगर डेमन उसे बैटल में मदद करता है और अपना परचम लहराता है तो फिर उसे सब लोग इज्जत देंगे। यहाँ पे आगे कॉर्लिस ये भी बोलता है कि राजा तो कुछ नहीं करता, वो बस किंग्स लैंडिंग में मस्त पार्टीज करता रहता है। तभी डेमन गुस्से में बोलता है, I will speak of my brother as I wish. You will not. सो डेमन अपने भाई से कितना भी खफा रहे बट उसे फिर भी कोई विसेरिस को गलत बोले ये पसंद नहीं आता, क्योंकि आखिर भाई तो भाई रहेगा। बट कॉर्लिस फिर भी आगे डेमन को बराबर से कन्विंस करते हैं कि कैसे उनका अलायंस इंपॉर्टेंट है। फिर एपिसोड खत्म होने के पहले हम लास्ट शॉट में देखते हैं क्रगास ड्रहार एके द क्रैप फीडर। सो गाइस दैट्स द हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 2 का रिकैप एंड ब्रेकडाउन। इस एपिसोड में इस पूरे लंबे शो की सबसे बड़ी मोमेंट रही है एंड दैट इज विसेरिस और एलिसेंट की होने वाली शादी। अब एपिसोड 3 में कुछ इंटेंस एक्शन देखने मिल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। दिस इज पॉप कल्चर पंडित एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। पीस।